Hi mommies, how are you all? I hope you all are doing good. So welcome back to my YouTube channel Mommy's Paradise. So mommies, in today's video I will be talking about what's in the hospital bag for babies. जैसे कि आप सभी जानते हो, मैंने सबसे पहला एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बात की थी व्हाट्स इन माय हॉस्पिटल बैग फॉर मदर, क्या क्या चीज़ें मैं लेके गई थी अपने टाइम पे हॉस्पिटल ड्यूरिंग माई डिलीवरी। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगी बेबी के लिए क्या क्या सामान की ज़रूरत होती है जब अपने हॉस्पिटल जाते हैं। सो मम्मी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, आपको अपने डॉक्टर से या फिर वहाँ पे जो भी एडमिन स्टाफ है उनसे पूछने की कि आपका कितने दिन का स्टे रहेगा। बिकॉज कोविड के टाइम पे यूजुअली डॉक्टर्स ज़्यादा दिन का स्टे प्रेफरेंस नहीं रखते हैं। बिकॉज मेरे टाइम पे जैसे लास्ट ईयर 2020 में मैंने जब बेबी डिलीवर किया था मेरा, उस टाइम पे कोरोना का पीक था, तो डॉक्टर्स का प्रेफरेंस था कि मैं ज़्यादा दिन हॉस्पिटल में ना स्टे करूं बिकॉज ज़्यादा लोगों से टच में आते हो, आप कॉन्टैक्ट में आते हो। तो जैसे ही मैं थोड़ी सी रिकवर होने लगी थी उन्होंने मुझे रिलीज़ कर दिया था। सो उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि अगर आपका सी सेक्शन है तो मैक्सिमम आपको 3 दिन हम लोग रखेंगे, और अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो भी आपको 2 या 3 दिन हम लोग रखेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने अपनी पैकिंग करी थी एंड देन हम लोग गए थे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको जो ध्यान रखनी की है मॉमीज़ की, एटलीस्ट व्हेन यू आर ऑन 36-37 वीक प्रेग्नेंट, आप उसी टाइम पे अपनी पैकिंग कर लो ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिकॉज लास्ट मोमेंट पे अगर आप पैकिंग नहीं करोगे तो आपको बहुत रश हो जाता है एंड देन आपको दिक्कत भी आती है थोड़ी सी। तो बेटर यही रहता है कि 36-37 वीक पे आप अपना इमीडिएटली पैकिंग करना स्टार्ट कर दो, ताकि कभी भी अगर रश करने की ज़रूरत हो, मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर नॉर्मल डिलीवरी है एंड आपको रश करना हो, तो आपका सब सामान पैक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, बैग उठाना है एंड देन जाना है। सो मॉमीज़, चलो आओ मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या सामान रखा था, बिकॉज मेरा सी सेक्शन के थ्रू हुआ था एंड डॉक्टर्स ने मुझे पहले ही बता दिया था कि आपका 3 दिन का स्टे रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 3 दिन रखेंगे आपको हम लोग हॉस्पिटल में। तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने प्लानिंग कर ली थी सारी, एंड क्या क्या चीज़ें डॉक्टर्स हॉस्पिटल में प्रोवाइड करते हैं आपके हॉस्पिटल, वो भी आप अपने हॉस्पिटल में स्टाफ से पूछ सकते हो। बिकॉज जैसे मैंने उनसे पूछ लिया था, उन्होंने मुझे एक चेकलिस्ट भेज दी थी पूरी कि ये सारा सामान हम प्रोवाइड करेंगे, आपको लाने की ज़रूरत नहीं है, और बाकी सामान आपको लाने की ज़रूरत है। तो बेबी के केस में उन्होंने मुझे कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया था। सिर्फ जब बेबी बॉर्न हुआ था तो उस टाइम पे बेबी को रैप किया था, वो जो थोड़ा सा टाइम के लिए, हाफ एन आवर 1 आवर के लिए जो उन्होंने रैप किया था, बस दैट्स इट। अदरवाइज सारा सामान सब कुछ मेरा ही था, मैं जो लेके गई थी। उन्होंने कुछ प्रोवाइड नहीं किया था बेबी से रिलेटेड। सो मॉमी, चलिए आइए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या सामान कैरी किया था अपने साथ। तो सबसे पहले जो आपको कैरी करना है अपने साथ वो है आपके ड्राई शीट्स। तो मुझे जब पता था कि मुझे 3 दिन का स्टे है तो मैंने एटलीस्ट 2 ड्राई शीट कैरी की थी। बिकॉज एकदम जब बेबी बॉर्न होता है हॉस्पिटल में तो वो लोग भी बच्चों को नैपीज़ में नहीं रखते हैं, वो लोग डाइपर्स भी रखते हैं, बट स्टिल मैंने ड्राई शीट कैरी की थी बिकॉज मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, मुझे मालूम नहीं था। तो फॉर सेक मैंने अपने लिए 2 ड्राई शीट्स कैरी किए थे। तो 2 ड्राई शीट्स आप अपने साथ कैरी कर सकते हो, ये आपको आसानी से फर्स्ट क्राई पे मिल जाएगा, आप फर्स्ट क्राई पे ड्राई शीट्स डाल सकते हो। मैंने ये स्मॉल साइज़ की ड्राई शीट्स मंगाई थी जो बहुत कंफर्टेबल और बहुत अच्छी थी और कैरी करने में भी आसानी थी, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई थी। तो ये मैंने 2 ड्राई शीट्स अपने साथ रखी थी। नेक्स्ट जो मैंने रखा था वो था टावल। 2 बच्चे को बिल्कुल भी, जब बच्चा बॉर्न होता है उस टाइम पे उनको वो नहलाते नहीं हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, तो उस टाइम पे बट स्टिल मैंने फिर भी रख लिया था। बिकॉज उस टाइम पे वो लोग सिर्फ बच्चे को थोड़ा सा हल्का सा स्पॉन्ज करके एंड उनको कपड़े चेंज करते हैं, तो स्पॉन्ज के टाइम पे उसको पोंछने के लिए मैंने ये टावल मेरा बेबी हक से मैंने मंगाया था। तो बहुत क्यूट टावल है ये, बेसिकली कलर भी मुझे पसंद आया था, बहुत सॉफ्ट मटेरियल है इसका। तो ये आप टावल अपने साथ रख सकते हो वहाँ पे हॉस्पिटल बैग में। तो एक टावल इज़ इनफ फॉर 3 डेज, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको। तो मैंने एक टावल रखा था। देन उसके बाद मैंने रखे थे उसके ये सॉडल्स। तो ये सॉडल्स का एक सेट आया था, ये अगेन मैंने सारा सामान फर्स्ट क्राई से ही मंगाया था इसका मेजरली। तो ये 3 सॉडल्स का सेट आया था, तो मैंने तीनों सॉडल्स ही रख लिए थे बिकॉज मुझे हर दिन के लिए एक नया सॉडल चाहिए था। बिकॉज मैं नहीं चाहती थी कि मैं सेम सॉडल को बार बार रिपीट करूँ बिना किसी वॉश के। तो ये 3 का सेट आया था और मैंने तीनों सॉडल्स अपने साथ कैरी किए थे 3 दिन के लिए वहाँ पे। तो ये भी काफ़ी अच्छा सॉफ्ट, एकदम प्योर 100% कॉटन मटेरियल के सॉडल्स हैं। तो ये मैंने 3 का सेट रखा था अपने साथ हॉस्पिटल बैग में। देन मैंने ये एक ब्लैंकेट मंगाई थी। ये ब्लैंकेट भी बेबी हक की ब्लैंकेट है। ये ब्लैंकेट इनफैक्ट मैं मतलब आपको रिकमेंड करूँगी कि मस्ट आप लोग खरीदो बेबी हक की ब्लैंकेट, बिकॉज बहुत कूल प्रिंट्स है इसके, बहुत बहुत प्यारे प्रिंट्स हैं एंड मटेरियल वाइज भी बहुत अच्छा है इसका, मतलब बहुत ही सॉफ्ट है, उड़ाने में भी बहुत कंफर्टेबल है, बच्चे को बिल्कुल भी थोड़ा सा भी कोई हार्श मटेरियल नहीं है इसका।
तो क्योंकि बच्चे जब बॉर्न होते हैं उनकी जो स्किन होती है वो इतनी ज़्यादा डेलिकेट होती है, इतने नाजुक होते हैं बच्चे उस टाइम पे कि हम जितना प्योर कॉटन मटेरियल 100% प्योर कॉटन मटेरियल यूज़ करते हैं बच्चों के लिए उतना ही फ़ायदा होता है हमारे लिए। तो ये तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब आप लोग जो भी सामान मंगाओगे अपने बच्चों के लिए दैट शुड बी 100% प्योर कॉटन मटेरियल। तो ये मैंने एक ब्लैंकेट उसके लिए मंगाया था बिकॉज आई डोंट नो वहाँ पे वो लोग क्या प्रोवाइड करेंगे उसको कवर करने के लिए, क्या कुछ भी प्रोवाइड करेंगे नहीं करेंगे, कैसे वो रहेगा। तो मैंने ये इसके लिए ब्लैंकेट मंगाई थी और ये तीनों इसी ब्लैंकेट के अंदर मैं उसको रखती थी पूरे टाइम अपने बेबी को। तीनों दिन मैंने उसको सेम ब्लैंकेट उड़ा रखी थी, तो वो कपड़े पहनता था, उसको स्वाडल से रैप करती थी वहाँ पे नर्सेज, एंड देन उसके ऊपर हम लोग ये ब्लैंकेट उड़ा देते थे उसको। तो ये ब्लैंकेट मैंने एक रखी थी अपने हॉस्पिटल बैग में। उसके बाद मैंने रखे थे ये वाइप्स। सो मैंने जैसा कि आपको मेरे डाइपर बैग में और भी जो मेरे पुराने वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि मैं हमेशा से बेबी के लिए हिमालय की ही वाइप्स यूज़ कर रही हूँ। तो ये हिमालय के वाइप्स बहुत अच्छे वाइप्स हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बिकॉज इतना ज़्यादा इसका सॉफ्ट वाइप्स मटीरियल है और बहुत ही अच्छा मटीरियल है। तो मैं ये यूज़ करती हूँ। तो मैंने ये पूरा वाइप्स का पैकेट रखा था बेबी के लिए। 1 वाइप्स पैकेट इज़ इनफ फॉर 3 days, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। देन मैंने उसके लिए ये वॉश क्लोथ्स रखे थे बिकॉज जब बेबी बॉर्न होता है तो डेफिनेटली आपको वॉश क्लोथ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, बट फिर भी क्या होता है बच्चे के मुंह से थोड़ा सा भी कुछ गिर जाता है, दूध पीते हैं वो लोग तो उस टाइम पे थोड़ा सा निकल जाता है दूध वगैरह। तो एक सेफ़र साइड पे मैंने कम से कम 4-5 वॉश क्लोथ्स रख लिए थे। ये वॉश क्लोथ्स मैंने बेसिकली अमेज़ॉन से मंगाए थे। तो आप अमेज़ॉन पे वॉश क्लोथ्स लिख सकते हो आराम से, आपको ईजिली मिल जाएंगे और ये काफ़ी अच्छे हैं, बहुत सॉफ्ट मटेरियल है इनका भी। तो ये वॉश क्लोथ्स मैंने रखे थे अपने डाइपर बैग में। देन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है बच्चों के लिए वो होती है उनके मिटन्स एंड बूटीज़। क्योंकि बच्चों जब बच्चे पैदा होते हैं ना तो उनके नाखून होते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, तो वो अपने आप को ना स्क्रैच कर लेते हैं या फिर आपको भी हर्ट हो सकता है कहीं पे। तो जैसे ही बच्चे बॉर्न होते हैं इमीडिएटली उनको ना ये मिटन्स पहनाए जाते हैं। तो मैंने ये मिटन्स के सेट्स मंगाए थे बेसिकली, मिटन्स और बूटीज़ के। तो मैंने ये एटलीस्ट 3 दिन के लिए थी मैं, बट वहाँ पे मैंने कम से कम 4-5 रख लिए थे बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर कि अगर कोई वो गिरा दे या कहीं भी गिर गया तो उस टाइम में मैं बहुत ज़्यादा प्रिकॉशनरी रखना चाहती थी कि अगर कोई भी एक बार गिर गया तो मैं उसको रीयूज़ ना करके मैंने एटलीस्ट ये 5-6 सेट्स तो रखे थे मिटन्स के अपने साथ में। और सेम मैंने बूटीज़ के लिए भी किया था कि बूटीज़ की भी मैंने 5-6 सेट्स मंगा लिए थे और मैंने 5-6 सेट्स पूरे के पूरे ही हॉस्पिटल लेके गई थी मैं, बिकॉज अगर वो बूटीज़ वगैरह निकल जाती ईजिली, मिटन्स भी बच्चे निकाल देते हैं थोड़ा सा, तो अगर कहीं गिर गया तो मैंने इमीडिएटली उसको चेंज कर दिया था बिकॉज अभी कोरोना भी चल रहा था उस टाइम पे, एकदम पीक पे था, तो मेरे को बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना था। तो मैंने ये बूटीज़ और मिटन्स भी अपने हॉस्पिटल बैग में एटलीस्ट दोनों के 4-4 5-5 पेयर्स रखे थे। देन आता है आपके बच्चों के कैप्स। बच्चों का कैप्स बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज जब बच्चे बॉर्न होते हैं तो उस टाइम पे उनके जो सर होता है वो एकदम ओपन होता है। कुछ बच्चे होते हैं जिनके सर पे बहुत बाल होते हैं और कुछ बच्चे होते हैं जिनके सर पे थोड़े कम बाल होते हैं, तो उनको कवर करने के लिए ताकि उनको ठंड नहीं लगे बिकॉज एकदम सडन उनका एनवायरनमेंट चेंज होता है, एकदम अलग टेम्परेचर होता है आपके रूम का, सब कुछ उनके लिए एकदम इंटायरली डिफरेंट होता है जैसे वो बॉर्न होते हैं। तो उनको कवर करना बहुत ज़रूरी होता है एंड स्पेशली हेड कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो नहीं तो उनके अगर मान लो फॉर एग्जांपल एसी है या फ़ैन अगर कुछ भी चल रहा तो उसकी सीधी हवा उनके सर पे लगती है। तो बहुत ज़रूरी है मॉमीज़ की बच्चों को कवर करना, उनको कैप्स पहनाना। तो मैंने अगेन 3 दिन के हिसाब से मैंने 4 या 5 कैप्स, 4-5 बूटीज़ और 4-5 मिटन्स रखे थे, तीनों के 4-5 सेट्स रखे थे मैंने। देन नेक्स्ट था मेरा जो मैंने मंगाए थे वो थे बहुत क्यूट थे ये झबले बच्चे के लिए। ओ माय गॉड दिस इज़ सो टाइनी। तो ये मैंने ऐसे ये मैंने पूरा एक सेट मंगाया था। ये मैंने एक्चुअली टॉडलर थिंग करके, ये मैंने अमेज़ॉन से ही मंगाया था। टॉडलर थिंग करके उस पर एक साइट है, वहाँ पे अमेज़ॉन पे आप लिखोगे टॉडलर थिंग, ये 100% ऑर्गेनिक कॉटन के मसलिन ये झबलेज हैं, बहुत क्यूट प्रिंट्स हैं और बहुत सॉफ्ट मटेरियल है। तो जैसे ही विहान बॉर्न हुआ था इमीडिएटली मैंने उसको पहले झबला पहनाया था। झबला पहनाने के बाद उसके ऊपर जो भी उसको वहाँ पे नर्सेज ने उसको ड्रेसेस वगैरह जो भी शर्ट थे, पजामा था, शॉर्ट्स से वो पहना के मसलिन क्लोथ से रैप किया था। तो ये झबला था जो अंदर पहनाते हैं ताकि बच्चे को थोड़ा सा सेफ रहे, डायरेक्ट हवा ना लगे उसकी बॉडी में। तो ये मैंने अगेन 3 झबले मैं कैरी करे थे अपने साथ। इसका सेट आया था 5 या 6 झबलों का और मैंने 3 झबले कैरी किए थे अपने साथ। उसके बाद मैंने ये मंगाया था उसके लिए रॉम्पर।
तो आप ये देख सकते हो, ये बहुत ही क्यूट सा रॉम्पर था। एक्चुअली मैंने विहान के लिए जब मैं हॉस्पिटल गई थी तो मैंने फुल रॉम्पर सिर्फ एक ही लेके गई थी मैं, बिकॉज विहान जुलाई में बॉर्न हुआ था, जब उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई थी, तो मैं गर्मी थी बहुत ज़्यादा, तो मेरे को नहीं चाहिए था कि फालतू में बहुत गर्मी में बच्चा एकदम रहे, तो मैंने उस टाइम पे उसके लिए ना हाफ स्लीव्स रॉम्पर ही मंगाए थे ये। एंड लेटर ऑन घर पे आके फिर मैंने उसके लिए फुल स्लीव्स रॉम्पर मंगाए थे, बिकॉज घर पे एसी ऑन रहता है, फ़ैन ऑन रहता है, अकॉर्डिंगली रूम टेम्परेचर के हिसाब से फिर मैंने उसके लिए फुल स्लीव्स रॉम्पर मंगा दिए थे। बट जब मैं हॉस्पिटल लेके गई थी तब मैंने उसके लिए हाफ स्लीव्स ये रॉम्पर मंगाए थे। तो मैं ये ऐसे मैंने 2 का सेट आया था, ये बेबी ओए के रॉम्पर्स थे, तो मैंने ये दोनों रॉम्पर्स में लेके गई थी उसके लिए। एंड मैं आपको दिखाती हूँ। एंड दूसरा रॉम्पर ये था ऐसा, तो ये दोनों रॉम्पर्स मैं उसके साथ हॉस्पिटल बैग में मैं लेके गई थी। इसके अलावा मैं उसके लिए ये मैंने ऐसे क्यूट से छोटे छोटे बेबी ओए के ये शर्ट्स मंगाए थे, तो मैं ये लेके गई थी। ये भी 3 का एक सेट आया था, तो ये मैं लेके गई थी। तो ये 2 रॉम्पर्स और ये 3 का सेट में लेके गई थी, विच वॉज इनफ फॉर मी। एंड एक मैं फुल स्लीव रॉम्पर लेके गई थी, मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था। ये मैं एक फुल स्लीव रॉम्पर मंगाया था मैंने इससे। ये सारे उसके कपड़े जितने भी सारे बेबी ओए के हैं, बेबी ओए के एक्चुअली कपड़े बहुत सुंदर हैं, बहुत कूल प्रिंट्स हैं इनके, एंड मटेरियल वाइज भी बहुत सॉफ्ट है। विहान बहुत कंफर्टेबल फील करता था। थोड़े से एक्सपेंसिव साइड में जाते हैं, बिकॉज उस टाइम पे अपन को ये लगता है कि मतलब एक्सपेंसिव इन द सेंस 700-1000 इस रेंज में जाते हैं। एक्चुअली उस टाइम पे मतलब बिकॉज ये कपड़े बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं, मतलब विदिन 3 मंथ्स ये कपड़े बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं, तो वी फील लाइक नॉट टू इन्वेस्ट सो मच। बट देन आई थॉट कि एक बार फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, तो मुझे था कि थोड़ा सा क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, तो उसके हिसाब से मैंने ये बेबी ओए के कपड़े मंगाए थे। तो बेबी ओए के बहुत बहुत एक तो कूल प्रिंट्स है इनकी, एंड मटेरियल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो मुझे बहुत पसंद आया था। तो ये एक मैंने फुल स्लीव्स रॉम्पर रखा था, बाकी मैंने 3 आपको जो दिखाए उसकी नॉर्मल शर्ट्स थे ये वाले, एंड 2 मैंने उसके हाफ रॉम्पर्स रखे थे, जो बहुत इनफ थे उसके लिए, मुझे ज़्यादा उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ी उसकी। देन मैंने उसके लिए नैपीज़ भी लेके गई थी मैंने एक्चुअली उसके लिए ना ये नैपीज़ मंगाई थी। ये इस टाइप की बहुत क्यूट थी, छोटी छोटी, मैंने ये मंगाई थी टाइनी केयर से। ये मैंने उसके लिए अमेज़ोन से नैपीज़ मंगाई थी, वहाँ से मैंने पूरा उसका सेट मंगा लिया था, तो मैंने एटलीस्ट 15-20 नैपीज़ रख ली थी। बट एक्चुअली ऑनेस्टली एक भी नैपी यूज़ नहीं आई, बिकॉज हॉस्पिटल में नर्सेज प्रेफर नहीं करते हैं कि बच्चों को नैपी पहनाए, बिकॉज वो लोग बहुत जल्दी पी करते हैं और बहुत जल्दी पूप करते हैं, तो नर्सेज के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इमीडिएटली ऐसे बार बार आके चेंज करे और बार बार क्लीन करे, तो वो लोग प्रेफर करते हैं बच्चों को डाइपर्स में ही रखना। एंड दे रिकमेंड कि डाइपर्स सेफ भी होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई रैशेज नहीं आते बच्चों को, अगर आप अच्छे से उनको डाइपर रैश क्रीम लगा के अगर आप डाइपर्स पहनाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं लेके गई थी, मैंने मंगाई थी एटलीस्ट मैं 15-20 नैपीज़ जो मैंने मंगाई थी मैं सारी ही लेके गई थी सबको वॉश करके, बट एक भी नैपीज़ मेरी काम नहीं आई थी, वापस घर पर आ गई थी ऐसी की ऐसी, बिकॉज वो पूरे टाइम वहाँ पर डाइपर्स में था। देन मैंने 3 दिन के हिसाब से एक्चुअली कम से कम अगेन मैंने 15-20 डाइपर्स रख लिए थे, बिकॉज मुझे पता नहीं था कि कितने डाइपर्स यूज़ होते हैं, कितना ज़रूरत होती है। तो मैंने ये पैम्पर्स टेप स्टाइल डाइपर्स मंगाया था, एंड एक्चुअली मैं उस टाइम से लेके अभी तक मैं विहान के लिए ये पैम्पर्स टेप स्टाइल डाइपर्स ही यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज ये मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं। जब मुझे क्लीन भी करना होता है, चेंज करना होता है, इजीली मैं टेप को रिमूव करके वो मैं चेंज कर लेती हूँ। तो ये पैम्पर्स एक्टिव डाइपर टेप स्टाइल बहुत अच्छे हैं, और ये मैंने 15-20 डाइपर्स रखे थे उसके डाइपर बैग में, बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर कि कितने यूज़ आएंगे, तो मेरे सारे यूज़ हो गए थे बेसिकली उस टाइम पे। देन मैंने उसके लिए ये इसको पोथड़ा बोलते हैं बेसिकली, जो अगर आप लोगों को पता होगा, आपके पुराने मतलब आपकी मदर्स इन लॉज आपको बताते होंगे, शुरू में यही रखते थे एक्चुअली बच्चों के नीचे, एंड देन उसके ऊपर बच्चों को लिटा देते थे, तो ये सॉफ्ट मटेरियल होता था, एकदम सॉफ्ट होता था। तो ये मेरी मदर इन लॉ ने बेसिकली बनाया था। तो हम लोग क्या करते थे, ड्राई शीट के ऊपर ये रख के एंड देन विहान को उसके ऊपर सुलाते थे, ताकि उसको ड्राई शीट का थोड़ा सा भी, वैसे वो बहुत सॉफ्ट है बट थोड़ा सा भी उसका कुछ उसको फील ना हो, एकदम ये सॉफ्ट मटेरियल पे वो रहता था हमेशा, एंड उसके ऊपर फिर हम लोग विहान को रख के कैरी करते थे हमेशा। तो ये एक मैंने ये 2 ही रखे थे अपने पास, बिकॉज मुझे मालूम नहीं था वहाँ पे एक्चुअली डॉक्टर कितना रखते हैं कितना नहीं रखते हैं, तो ये 2 मैंने कैरी किया था। देन सबसे इम्पॉर्टेंट था ये एक छोटी सी पिजन की बॉटल मैंने मंगाई थी, फीडिंग बॉटल, बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर। मैंने बहुत सुना था कि
जब बेबी जस्ट डिलीवर होता है, नॉट नेसेसरी कि आपको इमीडिएटली मिल्क सप्लाई आनी स्टार्ट हो जाए. सो आई वॉज ऑल्सो नॉट श्योर कि वो चीज़ मेरे साथ होगी या नहीं होगी. तो मेरी मॉम ने मुझे पहले ही बता दिया था कि एक छोटी सी बॉटल मंगा के ज़रूर रखना. अगर बाई चांस मिल्क सप्लाई नहीं आता तो बच्चे को इमीडिएटली आपको फीड कराने की ज़रूरत होती है, भले ही वो आपका फॉर्मूला मिल्क हो या फिर आपका मिल्क हो. तो ये बॉटल के थ्रू आप बच्चे को बना के आराम से पिला सकते हो. और एक्चुअली यही हुआ था मेरे टाइम पे कि जैसे ही विहान बॉर्न हुआ था तो उसको फॉर्मूला मिल्क हम लोग ने प्रोवाइड किया था. तो फॉर्मूला मिल्क हमने नर्स को ही बॉटल दी थी एंड नॉट बॉटल में ही उन्होंने बना के उसको पिलाया था. तो पहले दिन ही हम पिला पाए थे, बाद में हम लोग उसको नहीं पिला पाए थे इससे बिकॉज एक बार वो यूज़ होने के बाद नहीं उसको रीयूज़ कर सकते थे. तो उनके पास छोटा सा उन्होंने वहाँ पे कप खरीदा था हॉस्पिटल में एंड देन वो कप से उसको फीड कराती थी. तो वो ऐसे वहाँ पे उन्होंने 2 कप्स खरीद लिए थे, तो 2 कप से मेरा निकल गया था, वहाँ पे काम हो गया था. तो ये बॉटल भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बिकॉज आपको रखनी चाहिए अपने साथ. मैं अपने साथ कैरी की थी और मुझे एक्चुअली काम आई थी ये बॉटल. उसके अलावा ये मैंने एक स्वॉडल टाइप्स मंगाया था जिसमें मैं बेबी रैपर मंगाया था, जिसमें मैंने बेबी को ऐसे कवर किया था एंड देन कवर करके मैं इसको बेबी को लेकर आई थी अपने साथ. ओके, मैं आपको दिखाती हूँ. दिस इज़ लाइक दिस. ओके, सो ये इस तरह का क्या रैपर है. ये भी मैंने फर्स्ट क्राई से मंगाया था. तो इस तरह से मैंने विहान को पूरा रैप किया था एंड देन मैं उसको वो अपने साथ घर लेकर आई थी इस रैपर के अंदर रैप करके. एंड सो ये सारे चीज़ें थी जो मेरे हॉस्पिटल बैग में मैंने अपने साथ कैरी किया था मॉमीज़. सो आपको भी, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लीज़ एकदम लाइट वेट ट्रॉली वाला बैग अपने साथ रखना. हैंड बैग्स मत कैरी करना बिकॉज हैंड बैग्स में रख के सामान बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, वो ईजिली कैरी नहीं कर पाते हो आप. तो बहुत क्यूट सी मैंने एक छोटी सी ट्रॉली बैग खरीदी थी विहान के लिए, बेबी बैग. उसके अंदर मैंने सारा विहान का सामान रखा था एंड देन उसको हम लोग कैरी करके लेके गए थे विच इज़ ईजिली मूवेबल. तो मॉमीज़ ये सारी चीज़ें थी जो मैंने अपने हॉस्पिटल बैग में कैरी की थी अपने साथ. अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई भी अगर आपको चीज़ें मुझसे पूछनी है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हो. डेफिनेटली आई विल आंसर ऑल योर क्वेरीज. सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. सो थैंक यू सो मच मॉमीज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय.